हेलो। 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 हम्म। आवाज आ रही है? आ रही है। जी। तो अभी लखनऊ में ही हो क्या? हाँ, मैं अभी मंडे तक लखनऊ, संडे तक लखनऊ में ही हूँ। ओके। जी। चलो, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग लास्ट क्लास में? कहाँ तक पहुँच गए थे? लास्ट कौन सी मतलब हुई थी हमारी प्लेगरिज्म क्लास? चेक था। प्लेगरिज्म चेक था। हम्म। ठीक है। एक बार मेरे को बताना, हाँ, मैं बोलूँगा क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। यू आर एल स्ट्रक्चर हो गया। हम्म। W3C हो गया, है ना? कौन सा हो गया? W3C वैलिडेटर। मैं बताता हूँ कौन सा हो गया। आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? W3C वैलिडेटर हो गया। हाँ, थोड़ा हल्के भी बोल सकते हैं, चलेगा मेरे को। हाँ, W3C वैलिड पे हो गया। अच्छा, ब्रोकन लिंक चेकर हो गया। हो गया। 404 एरर, मतलब वही रिडायरेक्शन। हो हो गया। साइट रोबोट मैप हो गया। क्लियरेंस हो गया। रोबोट हो गया। साइट मैप हो गया। साइट मैप हो गया। वेबसाइट इंटरलिंकिंग हो गया। कैनोनिकल। और कैनोनिकल टैग्स हो गया। प्लेगरिज्म हो गया। और बस अब आप बताओ फिर। बस इतना ही हुआ है क्या अभी? जी। पक्का? हाँ बाबा। चलो लास्ट टाइम में रोते रोते करवाया था आपने। चलो फिर आज और बताता हूँ थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 5। क्या चीज़? 9। एक्टिविटी 9 ना? हम्म। ओके। इनको पढ़ भी लेना, नहीं तो ना। मैं वो पढ़ भी रही हूँ, साथ साथ रिपोर्ट भी बना रही हूँ, डोंट वरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है वो देखते हैं आपका विंडो वो स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन। देखो, अभी तक जो चीज़ें चल रही थी ऑलमोस्ट वो चल रही थी ऑन टेक्निकल टाइप का चल रहा था, टेक्निकल एसईओ। अब थोड़ा सा इसके ऑन पेज के अंदर आते हैं। तो अभी तो ऑफ पेज ही नहीं खत्म हुआ ना? ऑफ पेज तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, ऑफ पेज तो किया ही नहीं हमने स्टार्ट अभी। तो सॉरी, हाँ टेक्निकल वाला चल रहा था, ठीक है, अरे तो सॉरी। कुछ टेक्निकल चीज़ें चल रही थी वेबसाइट के अंदर ना। हम्म। अब थोड़ा सा ऑन पेज के तरफ को आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हम लोग आज बात करेंगे सर्च, कीवर्ड रिसर्च की। ओके। ठीक है। अब तो ये सब ऑन पेज है? हाँ, मतलब अब ऑन पेज का चलेगा। तो वो टेक्निकल वाला खत्म हो गया सब? हाँ, ऑलमोस्ट सब खत्म ही है उसमें टेक्निकल का। तो ऑलमोस्ट के पूरे ही खत्म करिए। यार देखो, एक्चुअली में क्या है ना कि ऑन पेज, पहले ऑन पेज और ऑफ पेज ही हुआ करता था, टेक्निकल ऐसे कुछ था ही नहीं। ठीक है। वो हम्म। अभी कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या कर दिया कि टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा कुछ टेक्निकल और उसमें कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है, ऑन पेज के अंदर ही आता था पहले ये सारा का सारा आपका, जितना भी आता था। तो टेक्निकल के अंदर कुछ आगे होगा तो फिर मैं बता दूंगा। वैसे टेक्निकल का हो ही गया है सारी चीज़ें। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे ऑन पेज पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। तो देखो, एक्चुअली में क्या है कि सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, समझ लो। ठीक है, एसईओ का। ठीक है। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है कि कीवर्ड रिसर्च मतलब कि हमें यहाँ पे ना सब अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड रिसर्च करना होता है। सबसे पहले तो समझो कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड का मतलब क्या हो गया, आपके जो बिज़नेस है
उसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, कीवर्ड कहलाता है। हम्म। ठीक है, अब कीवर्ड भी यहाँ पे आपको ना तीन टाइप के देखने को मिलेंगे, मेजर, मिडल एंड लॉन्ग टेल। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके समझते हैं, मेजर, मिडल, लॉन्ग टेल क्या होते हैं। देखो मेजर कीवर्ड्स कौन से होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं जो मतलब आपकी प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, मतलब प्राइमरी कैटेगरी होगी एक तरीके से। मतलब कि अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप सपोज़ करो कि आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की वेबसाइट बना रहे हो, तो यहाँ पे आपके हाँ, लिए जो मेजर कीवर्ड होगा वो क्या होगा। ये लॉन्ग टेल लिखा है आपने लास्ट? हाँ। ओके। ठीक है, ठीक है, तो मेजर कीवर्ड क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग। तो हम्म। मतलब कि जिस फील्ड पे आप जाओगे उस फील्ड का जो जो भी नाम होगा वही उसका मेजर कीवर्ड होगा एक तरीके से। ठीक है, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग खुद में क्या है, एक मेजर कीवर्ड है। हम्म। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, और इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसको इंटरनेट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, पहले डिजिटल मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग ही बोला जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेजर कीवर्ड्स कहलाते हैं। मतलब मेजर कीवर्ड क्या होता है एक्चुअली में, कि ना मेजर कीवर्ड में कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे सपोज़ करो कि आपने अपनी वेबसाइट पे मेजर कीवर्ड डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब आप डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में कर क्या रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा रहे हो लोगों को, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर देखो ये जो कीवर्ड्स होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, एक तरीके के मेजर कीवर्ड कहलाएंगे। ठीक है, वहीं पर अगर मैं ठीक। बात करूँ मिडल की, तो मिडल कीवर्ड के अंदर क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने कीवर्ड के थ्रू गूगल को, कि यहाँ पे मैंने टाइप करा डिजिटल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब सपोज़ करो कि आप गूगल पे कोई क्वेरी कर रहे हो, और गूगल पे अगर आप मेजर कीवर्ड टाइप कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो क्या गूगल आपको एक्यूरेट आंसर दे पाएगा उसका। बट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप किस चीज़ के लिए कंटेंट ढूंढ रहे हो वो तो उसको नहीं पता चल रहा ना गूगल को, तो वो क्या करेगा, वो आपको हम्म। एक मिक्स कॉम्बिनेशन का रिजल्ट निकाल के देगा। क्योंकि ठीक है। आपने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखा, और डिजिटल मार्केटिंग एक मेजर कीवर्ड है। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सुन के गूगल को नहीं समझ में आ रहा कि तुम एक्चुअली में क्वेरी किस चीज़ के लिए कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब वहीं पे मिडल कीवर्ड है, तो मिडल कीवर्ड के अंदर जैसे मैंने टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हम्म। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर आपने गूगल को ये बता दिया कि मेरे को सर्विसेज चाहिए, मैं सर्विसेज से रिलेटेड कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, ना कि ठीक है। एजुकेशन से या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कंटेंट ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, हम्म। तो मिडिल कीवर्ड कौन से होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हो। फिर आता है उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड, जहाँ पे आप फुल्ली एक्सप्लेनेशन देते हो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा डिजिटल, मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइडिंग एसईओ सर्विसेज, ऐसा कुछ। कुछ इस तरीके से, कि भैया आप क्या हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर हो, जो कि हो दिल्ली में। वो होता है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड, कि भाई आपने लॉन्ग टेल में यहाँ पे कीवर्ड डाला। ठीक है, ठीक है। तो ये होते हैं तीन टाइप के कीवर्ड। ठीक है, अब देखो हमें अपनी वेबसाइट, इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, चलो आप ये बताओ। कौन सा मतलब वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट होगा ना? हाँ। वेबसाइट ओनर के। लास्ट वाला। लास्ट वाला, क्योंकि देखो हमारी, जब हम गूगल पे हम कुछ भी क्वेरीज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कीवर्ड डालते हैं। और आप खुद भी देखना, जब आप गूगल पे कुछ भी क्वेरी करते हो तो आप हमेशा ना लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हो। हम्म।
करते हो कि नहीं करते हो? जी। क्यों करते हो, क्या रीज़न है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हो? ताकि हमें बहुत स्पेसिफाइड रिजल्ट्स मिल जाए, हमें मतलब ज्यादा ढूंढना ना पड़े, हमारे रिजल्ट्स टॉप पेज पर ही आ जाए। हाँ, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करके गूगल को जो है अपनी क्वेरी देते हो, सो दैट कि गूगल जो है आपकी क्वेरी के बिल्कुल रिलेवेंट रिज़ल्ट जो है वो निकाल के आपको दे। अगर आपने गूगल को ये एक्सप्लेन नहीं किया कि आप ढूंढ क्या रहे हो, तो गूगल भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है? तो इसीलिए कोई यूज़र होता है, तो वो भी हमेशा क्या करता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करता है गूगल के सर्च इंजन पे जब उसे कुछ सर्च करना होता है। हम्म। क्योंकि आप जितना एक्सप्लेनेशन के साथ गूगल से सवाल पूछोगे, वो उतने ही ज़्यादा डिटेल्ड में तुम्हें आंसर देगा। ठीक है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यूज़ करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे सारे कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है? बट जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है, बाकी दोनों हमारे सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। अभी तो नॉर्मली हम सिर्फ बात कर रहे हैं कीवर्ड्स की। ठीक है? ठीक है। अब देखो, हमारी वेबसाइट पे हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड डालते हैं, क्योंकि इन कीवर्ड्स के थ्रू ही तो उसको गूगल को हमारे कंटेंट के बारे में पता चलता है। हम्म। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एसईओ के अंदर सबसे पहले इस बात को समझो कि एसईओ के अंदर कोई भी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं होती, वेबसाइट के पेजेस रैंक होती है। ये मैंने आपको पहले ही हम्म। बताया था ना कि पेजेस रैंक होते हैं। अब पेजेस के जी। अंदर भी कीवर्ड्स रैंक करते हैं। मतलब कि मैंने अपनी वेबसाइट में क्या कीवर्ड डाले हैं और किस कीवर्ड पे मेरा रैंक आ रहा है। सपोज़ करो कि एक देखो, एक यूज़र है, वो गूगल पे कुछ भी लिख के क्वेरी कर सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि वो यही टाइप करेगा तभी काम बनेगा, ज़रूरी थोड़ी है। हाँ। वो तो ये भी डाल सकता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। हाँ। बट मैंने तो यहाँ पे कीवर्ड ये डाला हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि गूगल पे बंदा क्या कीवर्ड टाइप करेगा। ठीक है? सपोज़ करो तुमने अपनी वेबसाइट के पेज पे 5 कीवर्ड डाले। हम्म। ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि उन पाँचों के पाँचों कीवर्ड में हो सकता है तुम्हारी रैंक हर बार अलग अलग आए। ये भी ठीक पॉसिबिलिटीज़ है। हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे टाइप किया बेस्ट। ठीक है? पहले मैंने कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है? तो यहाँ पे तुम क्या है, पहले तो एड्स हैं, इनको तो इग्नोर करो, रिजल्ट पे फोकस करो। सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आ रही है, सौरभ जैन। हम्म। ठीक है? फिर उसके बाद वेबी सोशल, फिर क्लच आ रही है, फिर लिंक्डइन का कोई पोस्ट रैंक कर रहे हैं, फिर उसके बाद एस सी एम रज, डिजिटल मार्केटर्स। ठीक है? ये देख लो, रैंकिंग देख लो कौन से नंबर पे कौन सी आ रही है ध्यान से एक बार। ठीक ठीक है? है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे डाल दूँगा बेस्ट। ठीक है? और स्पेस दे दूँगा, और मैं यहाँ पे एंटर मारूँगा। पहले ऊपर का तुम छोड़ दो। ठीक है? यहाँ पे देखो, पहले नंबर पे सौरभ जैन, दूसरे नंबर पे वहाँ पे क्या आ रही थी, ये वेब सोशल, वेबी हम्म। सोशल आ रही थी हम्म। ना। और एस सी एम रस हाँ। चौथे या पाँचवें नंबर पे आ रही थी। क्लच ठीक है। चौथे नंबर पे आ रही थी, अभी तीसरे नंबर पे आ रही है। हाँ। ठीक है? तो तुमने देखा, ठीक है। मैंने सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया और रैंकिंग ऊपर नीचे हो गई। हम्म। ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना, ठीक है। रैंकिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है? यहाँ पे हम मल्टीपल ओके। कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि गूगल क्या सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि हम लोग जो है वो करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं,
कि सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम तो यही होता है कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि गूगल पे क्या टाइप करेगा यूज़र आपकी वेबसाइट पे आने के लिए। आपको खुद ठीक से है। रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको अपनी वेबसाइट पे क्या क्या कीवर्ड डालने चाहिए। कीवर्ड्स होंगे। हाँ। ठीक है, सिंपली आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट में क्या कीवर्ड्स टाइप करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे आना है। ठीक है, अब हम अलग, मैं तरीके आपको बताऊंगा, अलग अलग तरीके होते हैं वेबसाइट पे कीवर्ड रिसर्च करने के। ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, कीवर्ड स्ट्रीमिंग किस तरीके से की जाती है, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। जब आप गूगल के अपने सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे आओगे ना, अब यहाँ पे तुम अपना ना मेजर कीवर्ड डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा, मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा डिजिटल ठीक है, जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे टाइप करूँगा, टाइप करते ही नीचे मेरे को कुछ सजेशन में कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, इन दिल्ली, नियर मी, हाँ, साकेत, प्रीतमपुरा। ठीक है। ठीक है, तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट पे डाल सकता हूँ, क्योंकि ये गूगल पे ट्रेंडिंग है, इस टाइम पे सर्च किए ठीक जा है। रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पीतमपुरा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन द्वारका। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वाले वो हैं जो गूगल पे पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ से मुझे कुछ कीवर्ड उठाने चाहिए तो उठाओ, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं उठाने चाहिए तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है आपका LSI कीवर्ड। ठीक है, LSI कीवर्ड यानी लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, अब LSI कीवर्ड कैसे मिलते हैं हमको। अब जैसे आपने यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे ये टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये करते ही आप यहाँ पे हम्म। क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। और जैसे ही आप एंटर करोगे और अपने पेज के सबसे लास्ट में आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो रिलेटेड सर्च, तो ये होते हैं LSI कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या अच्छा। कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली तरीके हैं अलग ये अलग। जो लिखा है नियर गुड़गांव हरियाणा, ये सब ना कीवर्ड्स हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से तुम अपने लिए कीवर्ड जो है वो ढूंढ सकते हो, कि भाई इसमें से कुछ अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई कीवर्ड अच्छा है तो तुम उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। हम्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो बहुत अच्छा है, मतलब कीवर्ड का ही अपना टूल है। ठीक है, जिसके थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वो है थर्ड, कीवर्ड प्लानर टूल। ठीक है, अब ये कीवर्ड प्लानर टूल क्या है, ये जो है आपको बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ना गूगल एड्स का अकाउंट होता है जहाँ पे हम एडवर्टीज़मेंट रन करते हैं, तो उसी के अंदर हम्म। हमको क्या है, ये टूल फ्री में मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। देखो कैसे, अभी मैं इसको दिखाता हूँ करके।
मेरा क्या है, अभी आज तुम्हारा भी ये ओपन मैं करवाऊँगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सब चलाना सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है, गूगल एड्स के अंदर। तो हम फिलहाल इसको क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, उतना ही सीखेंगे सिर्फ अभी फ़िलहाल। तो इसके अंदर क्या करना है हम्म। आपको, सिंपली यहाँ पे आप टूल्स के अंदर आओगे, ठीक है। यहाँ पे प्लानिंग के अंदर आओगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड प्लानर का, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, कीवर्ड प्लानर के अंदर आएंगे, ठीक है। डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का या अपने बिजनेस के कीवर्ड, मेजर कीवर्ड जो है वो यूज़ करना है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे लगता है, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकते हो, ठीक है। वेबसाइट के यूआरएल डालने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो आपकी वेबसाइट को रीड करके, आपको कीवर्ड, आपके कंटेंट को रीड करके आपके कीवर्ड को सजेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम्म। इस पर ये भी डाल देता हूँ, यूआरएल भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये डाल दिया। ये डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, हम्म। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक कंट्री में भी इस रिसर्च को करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है ना, आपको लगता है कि आपका जो कीवर्ड है टारगेट करना आपको दूसरी कंट्री में भी, तो आप दूसरी कंट्री भी यहाँ पे साथ साथ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कीवर्ड वो किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, हम्म। ये जितने भी दिखाई दे रही है क्या है, सारे के सारे कीवर्ड हैं। और 233, मतलब कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे, तो यहाँ पे आपको बेस्ट इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको ना कीवर्ड्स दिखाई देंगे। अब इस टूल के अंदर फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर ये ना मंथली सर्चेस हमें बता देता है कि किस कीवर्ड पे हम्म। कितनी सर्चेज आ रही है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ बेस्ट इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, इसके अंदर महीने में 10 से लेकर 100 लोग तक एवरेजली पर महीने जो है सर्च मारते हैं गूगल पे, ठीक है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये कीवर्ड पे देखो कितनी सर्च आ रही है पर डे, पर हम्म। मंथ की, ठीक है, 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा, हम्म। ठीक है। तो इसी तरीके से आप नीचे आओगे, बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग, इसके ऊपर कितनी हो रही है देखो, 1,000 से 10,000 डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस इसके ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई देगा, एवरेज मंथली सर्चेज, मतलब कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एवरेज मंथली सर्चेज क्या आ रही हैं, ये आपको इसके अंदर पता चलेगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस टैली के अंदर दो ही चीज़ आपकी काम की, एक तो एवरेज मंथली सर्चेज और दूसरा कंपटीशन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कंपटीशन लेवल, तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, लो दिखा रहा है, ठीक है। तीन, लो। हाँ, 3 लेवल होते हैं, लो, मीडियम और हाई, ठीक हम्म। है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर अगर लो कंपटीशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर कि उस कीवर्ड नाम पे, से उस पर्टिकुलर ज्यादा लोग नहीं करते हैं। ज़्यादा लोग नहीं, यहाँ पे कंपटीशन लेवल लो का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ज़्यादा लोग अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवा रहे, तो आप चाहो तो आप करवा सकते हो, क्योंकि हम्म। इसका कंपटीशन लेवल लो है। अगर इस कीवर्ड का कंपटीशन लेवल हाई होता, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऑलरेडी टारगेट करके बैठे हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो, तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या है, कीवर्ड, इस तरीके से हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। किसी के लिए भी अगर आपको करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब हमें देखो हमेशा फोकस करना चाहिए उन कीवर्ड्स पे जिन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक तो अच्छा आ रहा है,
बट उसका कंपटीशन लेवल एटलीस्ट लो है या मीडियम है। कभी भी डायरेक्ट हाई कंपटीशन वाले लेवल के कीवर्ड के ऊपर मत जाना। ठीक है। हेलो। हम्म। ठीक है, समझ में आया। तो आपको यहाँ पे हमेशा हाँ। क्या करना है, आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिनका एवरेज मंथली सर्चेस तो हाई है बट उसका कीवर्ड लेवल बहुत कम है, कंपटीशन लेवल ठीक बहुत है। कम है। जितने कम कंपटीशन वाले कीवर्ड उठाओगे, मतलब कि उन पर्टिकुलर कीवर्ड से कंपटीशन ही नहीं चलता। नहीं तो ठीक है। क्या कहते हैं, कीवर्ड लेवल पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट तरीका कीवर्ड रिसर्च करने का। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स पे जाके भी आप चेक कर सकते हो चीज़ों को। गूगल क्या? गूगल ट्रेंड्स। यहाँ पे हम किसी भी कीवर्ड के ना ट्रेंड को पता लगा सकते हैं कि मार्केट में उसका उस कीवर्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब किसी भी कीवर्ड को यूज़ करने से पहले। यहाँ पे आओ। हेलो, नेट आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ये क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, यहाँ पे तुम ट्रेंडिंग नाउ के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे कि इस टाइम पे जो है क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, न्यूज़। ठीक है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने वर्ड को, आपके अपने वर्ड का ट्रेंड आपको पता करना है। तो आप यहाँ पे एंटर टॉपिक से यहाँ पे आप टाइप करोगे डिजिटल मार्केटिंग और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ठीक है। मिलेगा, डेटा मिलेगा इसका। आपको कितने पिछले कितने टाइम का चेक करना है, आप उतने टाइम का चेक कर सकते हो। जैसे पिछले 30 दिन का चेक करना है कि 30 दिन में क्या चल रहा है, पिछले 1 साल में क्या चल रहा है, पिछले 12 महीने में क्या चल रहा है, आपको उसके तो अकॉर्डिंग ना इसमें कीवर्ड्स कैसे पता चलेंगे इस डेटा को देख के? कीवर्ड पता नहीं चलेंगे, इससे आपको कीवर्ड का ट्रेंड पता चलेगा। तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही तो डाला आपने। हाँ, तो वही तो मैं पता कर रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है इस टाइम पे। अब आप पूरा वो लॉन्ग टेल में जो हमने डाला था सिर्फ वो पूरा डाल के देखिए। पूरा डालोगे तो पूरा आ जाएगा। देखिए तो। ये वाला। ये क्या है? ये क्या है, ग्राफ है इसका। लास्ट 1 मंथ। वो तो यहाँ से लास्ट 1 मंथ करना पड़ेगा ना।
करिए तो। नहीं है। चलो पास्ट 30 डेज। तो ठीक है, तो पास्ट 30 डेज में अगर मैं बात करूँ, तो पहले तो ये 000 था, उसके बाद एकदम से ही 16 अप्रैल के बाद ये 50 से ऊपर चले गया। अगर ये 50 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कीवर्ड है वो क्या है, ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग है। तो कीवर्ड भी इसमें से कौन सा कीवर्ड? जो कीवर्ड आप डालोगे वो। नहीं, मतलब आपने बहुत सारे वर्ड्स डाले ना उसके अंदर, इन दिल्ली भी डाला, एजेंसी भी डाला, सर्विस भी डाला, तो इनमें से कौन सा वाला ऐसा कीवर्ड है जिससे वो ट्रेंड हो रहा है? इन दिल्ली से हो रहा है, एजेंसी से हो रहा है, सर्विसेज से हो रहा है? बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पता चलेगा क्या? या डालते रहे एक एक चेक करने के लिए? क्या कीवर्ड इसके अंदर, वो तो एक एक करके आपको डालना पड़ेगा ना, ओके। कि कौन से कीवर्ड पे क्या चल रहा है इस टाइम पे। हम्म। तब आप उस कीवर्ड को डालते रहो अपनी वेबसाइट पे, बट वो क्या ट्रेंडिंग में है भी कि नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो ट्रेंड हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। हम्म। ठीक है, तो अगर 50 से ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका ट्रेंडिंग कीवर्ड है, अच्छा चल रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और मोस्टली हमेशा ना इसको कम से कम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखो, 30 दिन की परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होता। ये कौन से मंथ में इतना हाई जा रहा है? इधर आके देख लो ना, ये रहा। अप्रैल में जा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो इन चीज़ों से ठीक आपको है। क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेंड पता चल जाता है। ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अ, एक सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या होता है, ट्रेंड पता चलता है। अब तुम्हें क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च के अंदर अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है। मैंने तुम्हें बताया ना, मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। हम्म। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट है, टू बल्क एसएमएस, इसके लिए दो 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 मतलब 2 मेजर कीवर्ड, 2 मिडल कीवर्ड और 2 लॉन्ग टेल कीवर्ड लिख के देखो। लिख कर दिखाऊं? हाँ। अच्छा। देखो, ये तो सब टूल्स वगैरह तो चलो हम यूज़ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, मगर एक्चुअल में जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। जब आप खुद को ना एज अ कस्टमर समझ के अपनी वेबसाइट बनाओगे हम्म। ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी वेबसाइट पे क्या क्या जो है वो डालने, कीवर्ड डालने हैं। ठीक है। 2 मेजर, 2 मिडल और 2 लॉन्ग टेल। एक, मतलब मैं आपको बताऊं कि यार लिखूं, स्क्रीन शेयर कर? लिख लो ना उसको कहीं पे, ज़्यादा बेटर रहेगा। जी।
बल्क। मिडिल पेमेंट। SMS सर्विसेज। प्रोवाइडर। और क्या हो सकता है? देखिए, आपको दिख रहा है ना? मैं ट्रू तो डालूंगी नहीं, क्योंकि हाँ मैं तो जी, हाँ। कस्टमर हूँ, मुझे थोड़ा बदल। बताएं। और बस और इतने डाले। एसएमएस हाँ। सर्विसेज प्रोवाइडर। और क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन पार्टनर। ये शायद नहीं, ईमेल कम्युनिकेशन पार्टनर क्या मतलब, क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग भी करता है शायद, प्रूपल वाले। व्हाट्सएप एपीआई करता है, वॉइस एसएमएस करता है। ओके, डालो ठीक है। इसमें। और ज्यादा स्पेसिफाइड हो जाएगा। कौन से वाले, मिडल वाले में? हाँ।
ये इंडिया आ गया। फिर और क्या हो सकता है? हम्म, एक बार उसमें चेक करो कीवर्ड प्लानर पे जाके। ऐड कीवर्ड किस पे? कीवर्ड प्लानर पे जाके नया टैब ओपन करो। मैंने कर रही थी आपके साथ साथ ही। तो उसमें पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा ना गूगल एड्स के अंदर। गूगल एड्स। धीरे धीरे करना। यहाँ पे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सीधे क्या यहीं पे करना है? बैक जाओ, बैक। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। एक सेकेंड। बोलिए। यहाँ पे स्किप कैंपेन क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करो नीचे। चल जाओ। ठीक है, नीचे आओ, कंटिन्यू करो। अरे नो करो उसको। फ़ोन नंबर भूल गए थे। स्किप करो। कंटिन्यू टू योर अकाउंट। ठीक है, ये आपका गूगल एड्स का अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, इस हम्म। प्लेटफॉर्म को हम बाद भी यूज़ करेंगे एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए, बट कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो टूल्स के अंदर आओ, वहाँ पे आपको प्लानिंग का ऑप्शन मिलेगा और उसके अंदर कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन मिलेगा। अपने आप टूल्स पे क्लिक करने का कीवर्ड प्लानर आ गया। गॉट इट करो उसको। अब डिस्कवर न्यू हम्म। कीवर्ड पे जाओ और अब उसका ईमेल मार्केटिंग वाले का। उस वेबसाइट का नाम? अरे कीवर्ड टाइप करो, वेबसाइट का नाम नहीं। कीवर्ड यार बहुत सारे हैं, कैसे कैसे टाइप कर दूं? एक ही होता है? दो तीन डाल सकते हो। आगे बढ़ ही नहीं रहा। ओके डन। अच्छा सॉरी। और क्या था? वॉइस एसएमएस। डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ चेकअप, किस तरीके के अरे ऐप है बस ये? इतना डाल दो और यूआरएल डाल दो उसके अंदर। उसको
तो छोटा छोटा क्यों आता है? ऊपर जाओ। हेलो। क्या चीज़ छोटा छोटा क्या? ये मतलब ये स्पेस क्यों खाली है इसकी? ये ऊपर जो है ना। अरे उसको स्क्रॉल करो ना उधर से। देखिए नहीं हो ऊपर रहा जाओ है। ना, एक सेकंड, इसको कहाँ चार्जिंग जाऊँ ऊपर? लगाने कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ जाऊँ दो, एक ऊपर? सेकेंड, चार्जिंग लगाने दो। इसको रिफाइन कीवर्ड है ना, इसको कट मारो। रिफाइन कीवर्ड के आगे क्रॉस है, राइट हैंड साइड पे देखो। Where is refined keywords? Okay. ठीक है, अब स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे, अंदर वाले आ जाओ। WhatsApp API। बस इतना ही दिखा रहा है क्या? हाँ जी। नहीं और है ना, रुकिए। 671 मैंने कीवर्ड्स डाले हैं ही यहाँ ना पे। 3। 671 कीवर्ड्स हैं यहाँ। हाँ, अंदर वाले हो जाए ना, उसको उसको करो स्क्रॉल। Keywords idea, mass texting, mass text messages, bulk text messages। इसके कीवर्ड्स क्या हैं? लो, मीडियम। मीडियम लो पे ही चल रहा है सब। हाई कोई है ही नहीं। ये है मास टेक्स्ट फॉर बल्क समथिंग होगा ये। पूरा नहीं दिख रहा। पूरा क्यों नहीं दिख रहा ये? क्या? इसको थोड़ा सा इधर को खींचो ना, ऊपर जाओ थोड़ा सा, ऊपर हाँ, यहाँ से खींचो राइट हैंड साइड पे। हाँ, बल्क मैसेजिंग, बल्क एसएमएस एपीआई। ठीक है। और ये क्या है? इसमें पैसे क्यों मांग रहे हैं लोग? अरे पैसे नहीं मांग रहे, तो उसकी बिडिंग चार्जेस बता रहा है वो, बिड, क्या बिड लगी हुई है। ठीक है। तो इसके उससे सर्च करने की कोशिश करूँ, मतलब ये डालू कीवर्ड्स में। बिजनेस एसएमएस सेंडर, मास मैसेज सेंडर, टेक्सटिंग सर्विसेज। हम्म। ओके। अब लो में कौन सा है? मास मैसेजिंग। ठीक है। इनका कंपटीशन लो इसलिए भी तो हो सकता है ना, कि हो सकता है इस नाम से कोई सर्च ही ना करता हो। उसका कंपटीशन लो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट पे, तो इस पर कंपटीशन कम है। मतलब लोग वेबसाइट पे पर आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है। अपने वेब आप वेबसाइट ओनर हो, आपने मास मैसेजिंग नहीं डाल रखा है उसके ऊपर। लेकिन मैं कंज्यूमर हूँ, मैं आके मास मैसेजिंग सर्च कर रही हूँ। तो करो। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ऐसा। हाँ, नहीं उसका मतलब देखो, लो कंपटीशन का मतलब ये है कि इस कीवर्ड को बहुत ज़्यादा लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल से कहने का मतलब ये है। मतलब कि अगर मेरी हाँ। वेबसाइट है तो मैं अपनी वेबसाइट पे अगर मैं एसएमएस सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे नहीं यूज़ कर रहा बहुत ज़्यादा। हाँ, पर इसको ये कीवर्ड अपने कंज्यूमर से मिला होगा ना। कंज्यूमर से क्यों मिलेगा? अरे बाबा, मैं फिर ये बोलती हूँ। आपकी वेबसाइट है, आपने मास मैसेजिंग नहीं डाल रखा उसके अंदर, आपकी वो वेबसाइट जैसी वैसी है। मैं आ रही हूँ, मुझे आपकी सर्विस चाहिए, मैं उसमें डाल रही हूँ मास मैसेजिंग, फिर कोई तीसरा बंदा आया, उसने डाला मास मैसेजिंग। तो गूगल को पता चल रहा है कि लोग इस नाम से वेबसाइट बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं मास मैसेजिंग की, लेकिन आपकी वेबसाइट ने ये वाला नाम नहीं डाल रखा है। ऐसा है? हाँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यहाँ क्लियर है।
हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो लो कंपटीशन, तो तुम्हें क्या करना होता है बेसिकली, ऐसे कीवर्ड सर्च करो जिनका मंथली सर्चेस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उनके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मैं अगर आपको बताऊँ ना, डिजिटल मार्केटिंग के का कीवर्ड इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तुम 3 साल तक भी उसके ऊपर काम करोगे तो उसको रैंक नहीं करवा पाओगे, इतना अच्छा। कंपटीशन है उस कीवर्ड के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि थोड़े से ना लो कंपटीशन लेवल के जो वो हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं। वर्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ। आपने वो भी बोला ना, अभी आपने एक चीज बोली यार, एकदम निकल गया दिमाग से। छोड़िए, बाद में पूछूंगी। बोलो। निकल गया दिमाग से एकदम। कुछ तो बोल रहे थे आप। मैं बोल रहा था। हाँ, आपका एक हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लूंगी। नहीं नहीं, पूछो ना। अरे बाबा, मुझे याद नहीं आ रहा। ये कैसी बात है? अभी पूछो, अभी पूछो, ठीक है, आप वेट करो, मैं याद कर लेती हूँ पहले। ठीक है, कर लो, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये क्या बात है? मैं सोचते सोचते सो जाऊंगी, दोनों क्लास चालू करके सो रहे होंगे, वाह क्या बात है। कोई बात नहीं, बाद में जब भी याद आए फिर करते हैं, पूछ लेना इसको बाद में। इतना समझ में आया ना कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनका रिसर्च करते हैं। ठीक है, अभी हाँ। अभी मैं तुम्हें एक तो ये भी तरीका है, और तुम्हें एक और बेटर तरीका बताऊंगा जहाँ पे हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के ही कीवर्ड्स को हम फाइंड आउट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो सौरभ जैन वाली जो वेबसाइट थी, वो ऊपर में ही थी, तो उसके कीवर्ड्स ढूंढ के कर सकते हैं। हाँ, हम उसके कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं कि वो किन कीवर्ड्स पे जो है अपनी वेबसाइट रैंक कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये समझ में आया कीवर्ड रिसर्च। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, अब देखो कीवर्ड रिसर्च ना, वैसे तो है, अभी हम आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे एस सी एम ब्रश हो गया, एहरिफ हो गया, ठीक है, कीवर्ड हम्म। एनीवेयर हो गया। बहुत सारे टूल्स है, पेड टूल्स है, जिनके अंदर तुम क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो हम्म। कीवर्ड्स को। ठीक है, मल्टीपल ऐसे पेड टूल्स तुमको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, बट वो ये है कि खुद से कोशिश करो कि खुद से वो करने की, एज अ कंज्यूमर खुद को कंज्यूमर समझ के अपने प्रोडक्ट की कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करो, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई टूल नहीं बता पाएगा ना कि तुम किसी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए क्या टाइप करोगे। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कीवर्ड रिसर्च कि किस तरीके से हम लोग जो हैं क्या क्या कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब ये बात याद रखना कि हमारे हर पेज पे कीवर्ड जाएगा। ठीक है, हमारे हर पेज पे जो है वो कीवर्ड्स जाते हैं। स्क्रीन शेयर हटाओ एक बार। हर पेज पर कीवर्ड्स जाते हैं? हम्म। मतलब जैसे ये होम पेज है, तो इसके लिए कीवर्ड्स अलग ढूंढने पड़ेंगे यूआरएल डालकर। इसका इसका कीवर्ड्स अलग ढूंढने पड़ेंगे यूआरएल डालकर, और इसके अलग ढूंढने पड़ेंगे, ऐसा? स्क्रीन शेयर तो हटाओ, मैं बताता हूँ ना। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर पेज के लिए यहाँ पे ना अलग कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं वो हर पेज पे नहीं डाले जाते। ठीक है, एक तो हमारे होम पेज पे डाले जाते हैं। ठीक है, और एक हमारे सर्विसेज के पेज पे डाले जाते हैं कि जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, अगर हम सर्विसेज के 10 पेज बनाए हैं, अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन अलग अलग पेजों पे हम डालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, कहने का मतलब यहाँ पे ये है सिंपल सा, यहाँ पे हमें
कैनिबलाइजेशन नहीं करना है। ठीक है, कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या होता है उसको समझो। देखो सपोज करो फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे क्या चलता है, कंपटीशन चलता है कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, सपोज करो आपने अपनी होम पेज पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का कीवर्ड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपका एक सर्विसेज पेज था, उस पर भी आपने क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल दी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इसके अंदर हमने डाल दिया। ठीक ठीक है। है, अब इससे क्या ड्रॉबैक होगा, देखो क्योंकि क्या करता है कि जब जब हम गूगल कोई भी कीवर्ड टाइप करता है, जैसे सपोज करो कोई यूज़र था, कोई यूज़र आया और उसने डाल दिया गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो अब गूगल क्या करेगा, फटाफट से जाएगा कि वो चेक करेगा कि किन पेजों के ऊपर जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का कीवर्ड डाला हुआ है, और उसके बाद वो क्या करेगा, वो उन वेब पेजेस को सर्च करना शुरू कर देगा जो यूज़र के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अब हम्म। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटें थी जिनके पेजों के ऊपर ये कीवर्ड डला होगा। ठीक है, अब तुम्हारे एक ही वेबसाइट के दो पेजों के ऊपर अगर ये कीवर्ड डल गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने आप के साथ ही कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज पे आपके एक्चुअल में इस पेज पे आना था, आपने इस पेज पे भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे लिया, तो हो सकता है कि इस कभी क्या होगा कि इस कभी इस कीवर्ड पे जब होगा तो आपके होम पेज पे आएगा ट्रैफिक, कभी आपके सर्विसेज के पेज पे ट्रैफिक आएगा। और इस कीवर्ड पे हम्म। क्या हो रहा है, आपका ट्रैफिक अगर एक ही जगह आएगा तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अब आपका ट्रैफिक क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है दो पेजों पे, हम्म। जिसकी वजह से ना होम पेज ढंग से परफॉर्म कर पा रहा है, ना सर्विसेज का पेज ढंग से परफॉर्म कर पा रहा है। मतलब ठीक आपने है। अपने आप के साथ ही कंपटीशन कर दिया, तो गूगल को आपने क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। ऑलरेडी बहुत सारे लोग तो कंपटीशन में थे ही, आपने खुद का ये कंपटीशन और यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो अब गूगल का बॉट जो है वो कंफ्यूज है कि आपके वो होम पेज पे यूज़र को लेके जाए कि सर्विसेज के पेज पे लेके जाए। ठीक है, तो वो क्या कर दे रहा है, आपका ट्रैफिक को डिवाइड कर दे रहा है। अगर सिर्फ एक पेज पे लगा होता तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती, बट आपने क्या करा कि दो पेजों पे उसको लगा दिया, जिसकी वजह से आपका ना होम पेज ढंग से काम कर पा रहा है, मतलब ग्रो कर पा रहा है, ना सर्विसेज का पेज ढंग से ग्रो कर पा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें कभी भी एक कीवर्ड अगर हमने एक पेज पे यूज़ कर लिया तो बाकी के पेजों पे फिर हमको वो सेम कीवर्ड यूज़ नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। ओके, एक सेकंड। ओ बाप रे। चलो ये हो गया, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, इसको करके देखना है ध्यान से, कीवर्ड रिसर्च को एक बार और अच्छे से करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट मुझे करना कीवर्ड्स निकालने ठीक के। है। तो मुझे आप एक बार ये बताइए कि ये जो कीवर्ड वाला सपोज है, अब इसको रिपोर्ट में कैसे डालेंगे? रिपोर्ट में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, सिंपली पहले उस पर्सन की वेबसाइट पे आपको देखना है कि उसकी वेबसाइट पे कौन कौन से कीवर्ड लगे हुए हैं। हाँ। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या इसने मतलब कि आपको पहले इसका कीवर्ड रिसर्च करके देखना है कि इसके लिए क्या कीवर्ड सूट करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट खुद बताता है कि भैया मेरे को, क्लाइंट को इतना पता होता है, वो खुद बता देता है मेरे को इन इन कीवर्ड्स पे रैंक करना है। ठीक है, अच्छा। तो आपको वो कीवर्ड्स उसकी वेबसाइट पे डालने होंगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि उसको नहीं पता होता, वो बोलता है कि भैया मेरी को मेरी वेबसाइट रैंक करवा दो। ठीक है, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती कीवर्ड्स वगैरह की, तो उसको क्या करना है, हम्म। फिर आप उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे और देखोगे कि उसके लिए कौन से कीवर्ड जो है वो बेटर है। ओके। ठीक है। ठीक है, तो मतलब मैं मतलब ये जो ट्रू बल्क वाले की है, मैं इसका रिसर्च करूँ, इसमें कीवर्ड्स सर्च करूँ कौन से लगे हुए हैं, हाँ कौन से नहीं लगे हुए सजेशंस दूँ उसको, ऐसा? हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई आपके रिसर्च के अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि हाँ भाई ये कीवर्ड जो है वो परफेक्ट है इसके लिए, तो उन्हीं के ऊपर बस आपको काम करना है।
और अगर आपको लगता है कि यार नहीं, इसने जो कीवर्ड डाले वो बेकार कीवर्ड डाले, इनको चेंज करना, तो उसके उन कीवर्ड्स को चेंज करो। ठीक है। दूसरी चीज, मतलब मैं पुरानी चीज पूछ रही हूँ आपसे कि अगर इस वेबसाइट पे कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं मिला है तो जीरो ब्रोकन लिंक करके डाल सकते हैं? नहीं, कुछ मत डालो, ब्रोकन लिंक का ऑप्शन ही हटा दो। आपको सिर्फ जो चीज़ गलत है उनको लिखना है, जो चीज़ ऑलरेडी ठीक है उनको मेंशन ही नहीं करना। ठीक है। ठीक है भाई, जो चीज़ ठीक है ऑलरेडी वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, बस जो चीज़ खराब है वो डाल दो। तो फिर तो सब कुछ बना हुआ है इनका, मतलब जितना मैंने अभी तक सीखा उतना सब कुछ है इनके पास, सिवाय ये इसके ये जो भी इनके यूआरएल्स थे उसको छोड़कर। हाँ तो भाई वो वेबसाइट ऑलरेडी, आपको सारी वेबसाइटें ऐसी थोड़ी ना मिलेंगी कि जिसमें एसईओ नहीं किया होगा। वो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, उसमें मिलेगा आपको एसईओ करा हुआ। ठीक है। ठीक है। जी। आगे बढ़े। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च, ये एक अलग एक्टिविटी थी। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम्म। आते हैं अब। मेटा टैग्स। मेटा टैग्स, चलिए बोलिए। ठीक है, टाइटल एंड मेटा टैग्स। अच्छा, अगर मैं मेटा टैग्स एंड टाइटल लिख दूंगी तो कोई दिक्कत है क्या? तो आपने क्यों लिखा है ऐसा? क्या? कुछ नहीं, रहने दो। नहीं, ऐसे ही लिखना है, टाइटल एंड मेटा टैग्स लिखना है। नहीं, मैं तो मेटा टैग्स एंड टाइटल ही लिखूंगी। लिख दो, नंबर कट जाएंगे तो। नंबर कट जाएंगे। काट लो नंबर, क्या ही काट लोगे आपका। चलो, टेस्ट तो होगा ही तुम्हारा, इसके बाद एसईओ के बाद लूँगा। ठीक है। कुछ भी ना। 5 तारीख भी नज़दीक आ रही है, तो देखते हैं क्या होता है हमारा। हाँ, और मैं नजर भी रख रहा हूँ तुम पर, ऐसा। नज़रें तो रहती हैं, स्टूडेंट हाँ, हो। मेरी चारों आंखें तुम्हारे ऊपर ही है। बिल्कुल, इसको सब सब कुछ छोड़ इसको छाड़ के मैं तुम्हारे पीछे ही लगा हुआ हूँ। इसको हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलो, इसके अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइटल एंड मेटा टैग्स। ठीक है, टाइटल एंड मेटा टैग्स क्या होते हैं बेसिकली? इसके अंदर हम लोग ना अपनी वेबसाइट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स, ये तीनों चीज़ें वेबसाइट में किस तरीके से डाली जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे टाइटल की। ठीक है, तो टाइटल होता क्या है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। ठीक है, तो टाइटल क्या होता है, कैसे दिखाई देता है? अब यहाँ पे याद रखना कि जब भी तुम टाइटल लिखोगे तो टाइटल में तुम्हें यहाँ पे अपना प्राइमरी कीवर्ड डालना है। प्राइमरी कीवर्ड का मतलब समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो तुम्हें लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ध्यान सर्च रखना इंजन कि पर। लॉन्ग, हाँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है। ठीक है, अब टाइटल कैसे दिखता है वो हम देखते हैं। देखो, गूगल पे जब भी कोई सर्च करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 2024, ठीक है, इसके अंदर आते हैं। अब ये तो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के बाद यहाँ से रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिज़ाइन रश हो गया, एससीएम रश हो गया। अब इसके अंदर ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, हाँ जी। ये होता है हमारा टाइटल। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हर पेज पे टाइटल डालना पड़ेगा। टाइटल का मतलब क्या हो गया कि भाई जब गूगल पे कोई कुछ भी सर्च करेगा और सर्च करते ही वहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट दिखाई देगी, तो वो बंदा तुम्हारे टाइटल को पढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, अब गूगल के कोई क्वेरी कर रहा है, तो क्वेरी करने के बाद बंदे की सबसे पहले नज़र कहाँ पर पड़ती है? सबसे पहले नज़र पड़ती है इस टाइटल के ऊपर। क्योंकि अगर तुम हम्म। वेबसाइट पे पहले नंबर पे भी हो ना,
अगर सपोज करो तुम रैंक करके पहले नंबर पे आ गए तो ज़रूरी नहीं है कि क्या पता बंदा दूसरे नंबर वाली वेबसाइट पर क्लिक कर दे। ऐसा कोई मैंडेटरी तो नहीं है ना कि भाई बंदा पहली वाली पे क्लिक करेगा, हो सकता है बंदा दूसरी जी। वाली पे क्लिक कर दे। हम्म। तो आपको नंबर वन पे तो आना ही है, साथ में अपने टाइटल पे भी ध्यान देना है। आपका टाइटल जो है बहुत ही कैची टाइप का होना चाहिए कि बंदा देखते ही मतलब उसी पे क्लिक करे, आपकी वेबसाइट पे क्लिक करे। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी सपोज करो 5वीं रैंक भी है बट आपने टाइटल इतना कैची लिखा हुआ है, इतना अच्छा लिखा हुआ है, तो बंदा 110% आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर देगा, भले ही आपका 5वें रैंक पे हो, 5वें रैंक पे दिखा रहा हो आपकी वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि बंदे की ठीक सबसे है। पहले फोकस ही टाइटल के ऊपर जाता है। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है टाइटल। ठीक है, अब ये टाइटल डलेगा कैसे वेबसाइट के ऊपर वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते देखो टाइटल की। सबसे पहले हम ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड लिमिट की अगर हम बात करें तो इसकी लिमिट होती है 55 टू 65 कैरेक्टर की। ठीक है, मतलब कि आपका जो टाइटल है वो 55 से 65 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अगर आपका टाइटल 55 से 65 कैरेक्टर के बीच इससे ऊपर गया, ठीक है, हम्म। तो फिर आपका टाइटल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लास्ट में डॉट 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 दिखाई देगा। इसका टाइटल बहुत बड़ा था तो उसने क्या, क्योंकि देखो गूगल के पास भी एक इतना ही तो स्पेस होता है, आधा ही तो स्पेस होता है ना। ठीक है, हम्म। अगर आप टाइटल बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दोगे तो टाइटल जो है वो कभी भी सेकंड लाइन पे नहीं जाता, जैसे फर्स्ट लाइन होगी फिर इसके नीचे सेकंड लाइन होगी, नहीं। अगर आप टाइटल ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लिख दोगे तो कुछ इस तरीके से डॉट 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 करके वो ना, जितना भी उसकी लिमिट होगी 65 कैरेक्टर तक तो दिखाएगा, उसके बाद का सारा पार्ट ना डॉट 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 दिखाएगा, जो कि एक गलत चीज़ है। ठीक है। ठीक है, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए टाइटल हमेशा क्या है आपका, क्या होना चाहिए, 55 to 65 कैरेक्टर का। कैरेक्टर का होना चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा क्या होगा, टाइटल हो गया। ठीक है, अब ये टाइटल बना के वेबसाइट पे कैसे डालेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो टाइटल है वो हम कोडिंग की वेबसाइट पे देखेंगे, कोडिंग की वेबसाइट पर टाइटल कैसे डलती है। अब सपोज़ करो कि किसी वेबसाइट के किसी वेब पेज पे टाइटल नहीं डला तो तुम्हें उसका टाइटल डालना है, तो तुम अगर कोडिंग की वेबसाइट है कैसे डालोगे। अब यहाँ थोड़ा सा तुम्हें कोडिंग कोड से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका ठीक सिंटैक्स है। होता है टाइटल, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पूरा क्या लोगे, जो भी आपका टाइटल है वो रखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटल इस तरीके से क्या कर दोगे, उसकी क्लोजिंग कर दोगे। ये ठीक है, कितना बड़ा, ये क्या करा आपने? क्या ये बीच में डैश क्या है? बीच में डैश का मतलब है वो जो टाइटल आप लिखोगे वो टाइटल यहाँ पे आएगा। ठीक है। यही। आपने टाइटल लिखा है कि टाइल लिखा है पहले? टाइल, पहला वाला टाइटल है कि टाइल है? टाइटल ही तो लिखा है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे ही देखने में दिक्कत हुई थी, सॉरी। नींद आ रही है मुझे। अच्छा, ये जो आप ऊपर ब्रैकेट्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेमी कोलन्स लगा, नहीं सेमी कोलन नहीं, जो भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमर्स जो है, ये हाँ लगाते हैं ना कोडिंग में? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिख लो। आपको क्या करना, सेम इस तरीके से करना, और यहाँ पे बीच पे क्या है उसको टाइटल लिख के देना, जो भी टाइटल आप चाहते हो वहाँ पे दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ठीक होता है है। कि अगर बंदे ने गलत टाइटल लिखा हुआ है तो आपको उसको करेक्ट करना होगा। अभी मैं बताऊंगा कि किसी भी वेबसाइट के वेब पेज का टाइटल हम कैसे सर्च करते हैं कि उसने क्या टाइटल डाला होगा, क्योंकि ये चीज़ तो तब दिखाई देगी ना जब सर्च इंजन पे तुम्हारी वेबसाइट दिखाई देगी, हम्म। है ना। तुम वैसे थोड़ी ना देख पाओगे कि भैया हमारा टाइटल कैसे दिख रहा होगा वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है, ठीक है, टू द वेब। ठीक है, इसके अंदर आओगे
ठीक है, टू द वेब वेबसाइट है, इसके अंदर आओगे टूल्स एंड ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पे देखो गूगल मेटा टैग टेस्टर, ठीक है, ये दिखाई देगा तुम्हें। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ना अपने उसको ना टेस्ट कर सकते हो टाइटल को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो भी तुम्हें टाइटल लिखना है ना, तुम अपना यहाँ पे टाइटल लिखोगे और उसकी लेंथ को चेक हाँ करोगे कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। जैसे ग्रीन हो गया ना, मतलब कि आप जब तक ये ग्रीन रहेगा उतना आप डाल सकते हो। जैसे ये रेड हो जाएगा ना, तो रेड का मतलब क्या है कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो अपना इसके अंदर वो कर सकते हो, जैसे इस तरीके से आप अपना कंपनी का नाम लास्ट में इसके अंदर डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट वो है। अब देखो मोबाइल पे कैसे दिखाई देगा और डेस्कटॉप पे कैसे दिखाई देगा, तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है। अब सपोज़ करो मैं इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ इस टाइटल को, ठीक है। देखो तो जहाँ तक ये ग्रीन है यहाँ तक ओके है, जैसे ही इससे पार हो हम्म जाएगा ना, तो देखो यहाँ पे डॉट 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 दिखाने लग गया ना, हम्म तो इसका मतलब ये है कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो तुम इस पर क्या करोगे, अपना टाइटल डालने से पहले इस पर चेक कर लोगे, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल क्या क्या कर रहा हूँ, इतना ही यहाँ पे इस पर लिख रहा हूँ नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग तो एजेंसी इन ऑल इसमें ओवर इंडिया। इसमें इसने इसमें उसने अलग क्या किया? मतलब आपने अपना टाइटल डाल दिया, उसने बस आपको ये शो कर दिया कि डेस्कटॉप पे कैसे दिखाई देगा, मोबाइल पे कैसे दिखाई देगा? दैट्स इट? अरे तो लिमिट भी तो दिखा रहा है ना कि भैया हाँ तुम कितना बड़ा अपना लिख सकते हो, ओके ओके। तुम अपने टाइटल को कितना बड़ा लिख सकते हो, तुम्हें यहाँ पे इजीली पता चल रहा है। अब तुम कैरेक्टर थोड़ी गिरोगे 1 2 3 4, सीधे इस वेबसाइट पे आओ, अपना टाइटल डालो, अगर परफेक्ट दिखाई दे रहा है तो बस कॉपी करके पेस्ट कर दो, अगर बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसको एडिट करके छोटा करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो तुम, सिंपल, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, इस वेबसाइट पे आके टेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइटल, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें अपना टाइटल डालना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, तो मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा उठा के तुम क्या करोगे, दे दोगे किसको, डेवलपर को, कि भैया ये जो पेज का टाइटल है इसको अपने क्या कहते हैं होम पेज पे लगा दे। हम्म तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने की हमारी ये जो वेबसाइट है एसडीटीए की, इसमें इन ऑल ओवर इंडिया इसका ये वाला होगा क्या होगा, कीवर्ड। अरे वो तो मैंने वैसे ही डाल दिया, एस कोई एजेंसी थोड़ी ना है, नहीं एजेंसी, हाँ एजेंसी नहीं है, मैंने सॉरी, वैसे ही ओके। लिख दिया। तो मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बता रहा था कि तुम अपनी कंपनी का नाम भी इस तरीके से लास्ट में लिख सकते हो, ओके। तो वैसे बता रहा था, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया कि हाँ कोडिंग की वेबसाइट पे कैसे करोगे। अब किसी वेबसाइट ने के ऊपर क्या टाइटल डला हुआ है, अगर तुम्हें ये चेक करना है तो तुम कैसे चेक करोगे, जैसे सपोज करो कि ये है, ठीक है। इसका टाइटल एक बार देख लो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया 2024, ठीक है। अब हम्म भाई ये तो मेरे को क्योंकि गूगल पे दिखाई दे रही है इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कुछ हाँ वेबसाइटें होंगी जो गूगल पे दिखाई ही नहीं दे रही होंगी, अभी रैंक ही नहीं है, तो उस वेबसाइट का कैसे देखोगे। तो जैसे ये वेबसाइट है एस सी एम रश की, ठीक है। और इसके अंदर मुझे चेक करना है कि भाई इसने अपने होम पेज का क्या टाइटल डाला हुआ है, जैसे इसका होम पेज है, इसका टाइटल क्या डाला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली वेबसाइट को ओपन कर लूँगा, जिस पेज को भी चेक करना है उस पेज पे क्लिक करूँगा, कुछ नहीं करना, कंट्रोल यू दबाना है, इतना तो पता है ना, कंट्रोल यू दबा के उसका सोर्स पेज ओपन हो जाता है, ये तो हम्म तुम्हें बताया था, ठीक है। ये दबाने के बाद कंट्रोल यू दबाने के बाद आप दबाओगे सिंपल यहाँ पे कंट्रोल एफ, और यहाँ पे सिंपल लिखोगे टाइटल, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइटल लिखोगे तो टाइटल में फिर ये आपको क्या करेगा, जैसे ये देखो एजेंसी पार्टनर प्लेटफॉर्म एस सी एम रश, ये इसका क्या है, टाइटल है, टाइटल। ठीक है। अगर मैं बात करूँ एस टी टी ए की, कि एस टी टी ए का क्या टाइटल है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एस टी टी की वेबसाइट खोलूँगा, जिस पेज को भी करना है, जैसे होम पेज का ही मेरे को चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके होम पेज पे आऊँगा, कंट्रोल यू करूँगा, कंट्रोल एफ करूँगा, ठीक है। और मैं सिंपल यहाँ पे टाइटल लिखूँगा, तो यहाँ पे देखो देखो
इसी तरीके से आ रहा है ना? हम्म। ठीक है, तो इस वेबसाइट का टाइटल क्या है? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया, ये इसने टाइटल डाला हुआ है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पे, अब जैसे सपोज करो तुम किसी वेबसाइट का, तुम्हें टाइटल चेक करना है कि भाई ये पहले तो ये चेक करो कि उसने टाइटल डाला भी है कि नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो कंट्रोल यू कंट्रोल ऐप दबा के उसका टाइटल देखो, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि बड़ा कैची सा है और उसका को कॉपी पेस्ट करके उस टेस्टर के अंदर डालो कहीं ये बड़ा तो नहीं है, तो उस ये भी तुम कर हम्म। सकते हो। जैसे ये डला हुआ है, ठीक है, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि भैया इसकी लिमिट ज़्यादा तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे वेबसाइट पे आऊँगा, यहाँ पे आके इसको डाल दूँगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। है। हाँ, थोड़ा सा वो एडजस्ट नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम बड़ा डाल दोगे तो वेबसाइट रैंक नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि वेबसाइटों में डॉट डॉट डाला होता है फिर भी वेबसाइट रैंक हो जाती है, बट यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे सोचना है। एक सेकेंड होल्ड करना। जी। हेलो। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे तुम किस तरीके से टाइटल देख सकते हो, सिंपल यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना ठीक है। टाइटल डला है कि नहीं डला। अगर डला है तो ओके है, और उसके बाद तुम एक बार चेक कर लो उसकी लिमिट ज़्यादा तो नहीं आ रही, और देख लो अपने तरीके से कि वो थोड़ा सा कैची सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसको चेंज करवाना चाहिए तो तुम उसको चेंज करवा लो। हम्म। ठीक है, जैसे अपने कॉम्पिटिटर के देख लो और उसी से मिक्स करता हुआ कुछ बना लो। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइटल। अब टाइटल का वो करो, क्या कहते हैं, अब ये वर्ड प्रेस पे कैसे डलेगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वर्ड प्रेस के लिए अपनी वेबसाइट ओपन कर लो एक बार। मैं करूं? हेलो। हाँ हाँ हाँ, तुम मैं तुम्हें कुछ नहीं ओपन करना करूं? पड़ेगा। अच्छा, ओके। नहीं खुले इसे करने के लिए। ठीक है। क्या था? ठीक है, अभी इसके अंदर तुमने ऑल इन वन एस डाल रखा है, तो ऑल इन वन एस के थ्रू ये होगा। तो तुम्हें जिस पेज पे भी जाना है तुम्हें सीधे क्या करना है, पेजेस पे जाना है। इधर जाऊं? हाँ, ऑल पेजेस पे जाओ सीधे। ठीक है, अब जैसे तुम्हें होम पे डालना है, ठीक है, तो होम के आगे जाओ, आगे की तरफ को जाओ, देखो वहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। हाँ, हम्म। यहाँ पे ना इसकी पेंसिल पे क्लिक करो।
ठीक है। अब जहाँ पे साइट टाइटल लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करो, साइट टाइटल के बगल में क्लिक करो एक बार और बैक मारो। नीचे 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 नीचे, नहीं नहीं, ऊपर जाओ थोड़ा सा। ये इसके राइट हैंड साइड पे आओ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और राइट हैंड साइड पे आओ। हाँ, यहाँ पे क्लिक करो और बैक मारो। ये क्या करता है कि ना, जो तुम्हारा टाइटल होगा वेबसाइट का, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली उठा लेता है तुम्हारा टाइटल। तो इसको कट बैक मारो, स्पेस, बैक मिटाने स्पेस। वाला बैक हाँ, स्पेस। और कौन सा बैक स्पेस होता है। ओके, सब मिटा दूं? हाँ, अब यहाँ पे खुद से हाँ, लिखो अपने पेज क्या? का टाइटल, टाइटल लिखो। अच्छा, प्राइमरी डिटेल। और क्या सकते वैसे। नित्या। ठीक है, लिख दिया, हाँ लिखा। अपडेट ये कर रहा। दिया, अपडेट कर दिया। जी। तो अब अपनी वेबसाइट पे जाओ और चेक करो इसको, अपडेट हुआ कि नहीं। सेव द। कुछ नहीं। तुम वापस अपने वर्क प्लेस पे पहुंच जाओ फटाफट। कहाँ? जो भी वर्क प्लेस है। मतलब? अभी तो लखनऊ में हो ना। हाँ, फटाफट वर्क प्लेस पहुंच जाओ अपने। कहाँ है तुम्हारा, ये है ना जबलपुर है, कहाँ पे है। इटारसी, होशंगाबाद। नहीं आ रहा इस पे। अरे टाइटल कैसे चेक करते हैं। आप बताओ। अभी वो तो तो बताया सर्च था। इंजन पे आता है ना। अच्छा, किसी अच्छा, वेबसाइट का ओके। टाइटल है। कंट्रोल यू पे जाके। नींद वींद तो नहीं आ रही ना दिन में। नहीं नहीं नहीं। ये ध्यान कहीं और है। नहीं, सही जगह है ध्यान मेरा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया, ये रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। जी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग टाइटल इसके अंदर डालते हैं। ठीक है। क्लियर। हटाओ। हाँ हाँ। बोलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइटल। अब आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन लिखते समय तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लाइन होगी वहीं पे तुम्हें अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। मतलब जो भी तुम डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसकी पहली ही लाइन पे तुम्हें क्या करना है, अपना कीवर्ड सेट करना है। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन दिखते कैसे हैं, तो अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन की, तो अगेन वही गूगल के अंदर जब हम डालते हैं, अपनी क्वेरी डालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे रिजल्ट पे ये जो दिखाई दे रहा है ना ब्लैक कलर का, ये होता है हमारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ठीक तो है। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से आपका टाइटल कैची टाइप का होना चाहिए उसी तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन भी उतना ही कैची टाइप का होना चाहिए।
क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब भी रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले बंदे का ध्यान जो होता है वो आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वर्ड लिमिट की बात करूँ, तो वो रहेगी इसकी 150 टू 170 कैरेक्टर के बीच में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। वर्ड लिमिट जो है वो क्या जी। रहेगी आपकी, 150 से 170 कैरेक्टर के बीच में रहेगी। अगेन वर्ड्स की कैरेक्टर। कैरेक्टर, ओके। इसको कैरेक्टर कर लो। ठीक है, 150 टू 170 वर्ड्स के बीच में रहेगी। ठीक है, कैरेक्टर के। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या है, सेम वही है, आप उसी टूल के अंदर आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो सेम उसी तरीके से ठीक आप है। यहाँ पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन जो है पहले लिखोगे और चेक कर लोगे कि जब तक वो ग्रीन में है तब तक तो ठीक है। जैसे ही वो ग्रीन से क्रॉस कर लेता, दैट मीन्स कि ठीक है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो। जैसे ग्रीन क्रॉस कर लेगा समझ लेना कि लिमिट ख़त्म हो गई। तो आप उसको अकॉर्डिंगली यहाँ ठीक पे है। अपना एक डिस्क्रिप्शन जो है वो कैची टाइप का आपको डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया। ठीक है, वी हैव ठीक है, और फिर लिख दिया गेट 100% रिजल्ट, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें एक थोड़ा कैची टाइप का यहाँ पे जो है वो लिखना है, तो देखते ही जो है पर्सन ले ले सर्विसेज। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से इसको तुम यहाँ पे टाइटल को लिखोगे। ठीक है, अब ये टाइटल जो है जो कोडिंग है, कोडिंग के अंदर किस तरीके से कोड्स बनेगा इसका, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका इस तरीके से कोड बनेगा, मेटा नेम, ठीक है, इक्वल टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट इक्वल टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और फिर उसके बाद इस तरीके से क्लोज। ठीक है, और ये जो गैप है इस पर आपको पूरा का पूरा क्या लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। बीच में कोलन भी डाला हुआ है आपने। कहाँ, डैश में। कहाँ पे? हाँ, बिल्कुल नहीं डाला, वो तो मेरी आंखें खराब हो रखी हैं। आप तो बिल्कुल ही सही हो। बट भाई टीचर हूँ मैं, तो सही हूँ ही ना। हाँ वही तो, आप तो टीचर, आप तो बिल्कुल ही सही कॉलन रहोगे। कॉलन कहाँ है? हाँ जी, क्या? कॉलन कहाँ पे डाला हुआ है? क्या हुआ? आपने हटा दिया है। कब हटाया? अब तो कुछ भी नहीं किया अभी था मैंने। आपने हटाया था। मेरा ये भरोसा नहीं बीच है में। नींद में। नहीं, मुझे आप पे ही पूरा भरोसा है कि आपने डाला था। नहीं डाला मैंने, कोई नहीं डाला, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ नोट डाउन करो इसको। तो मैं तो बोल ही रही हूँ कि आप कुछ करते नहीं हो, मुझे पता है ना। आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल अच्छे हो, बहुत अच्छे हो आप। तो मैं ट्रेनर हूँ, मैं सही तो होऊंगा। हाँ वही तो, आप बहुत अच्छे हो, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे हो। जब मैं 5 तारीख को वेबसाइट नहीं बनाऊंगी तो भी आप कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। अगर मैं किसी चीज का जवाब आपको नहीं दे पाऊंगी तो भी आप कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। मेरा तरीका थोड़ा अलग है ना शाबाशी देने
नहीं मतलब इतने अच्छे हो आप कि आप क्या ही बोला जाए, आप बहुत अच्छे हो। बस बस अब ये नोट डाउन कर लो। कर लिया है मैंने, साथ साथ ही करती हूँ आपके। ठीक है, इसको कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसको जो है हम वेबसाइट पे किस तरीके से देखेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है हमें अगर ये चेक करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली उस वेबसाइट को ओपन करना है, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन डालना है कंट्रोल एफ में। हाँ, ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखोगे ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, एक्सपर्ट्स रैंक। ठीक है, मेरे को जब अच्छा लगेगा तो ओके कर देंगे, नहीं लगेगा तो कैची से डलवाने के लिए बोल देंगे उसको। हाँ, ओके, वर्डप्रेस वाला बताइए आप। ठीक है। वर्ड प्रेस पे जहाँ पे तुमने टाइटल लिखा ना जस्ट उसी के नीचे देखो डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा। अच्छा जी, कहाँ खोली थी वेबसाइट, क्या ही हो रहा है मेरे साथ। अच्छा हाँ ठीक है, टाइटल के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसने बाय डिफॉल्ट मेरा होम पेज का वो पकड़ लिया है। हाँ, वो जो तुम होम पेज पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालते हो ना वो उसी को उठा लेता है। ओके, इसको भी अब मिटाकर वैसी डिस्क्रिप्शन लिखना है ऐसा। हाँ, ठीक है डन, लिख दूंगी। और बताएं, और क्या चाहिए। जैसे वेबसाइट बन जाएगी वैसे सब हो जाएगा। क्यों? क्या क्यों, अब कर आप लो जो बहुत ज्यादा करना है। खराब हो, पता है बहुत ज्यादा ही खराब हो आप। बनना पड़ता ऐसे तो नहीं टीचर्स बनता ट्रेनर, कभी भी। टीचर्स और ट्रेनर्स किसी को भी पसंद नहीं आते, बट ठीक है आप बहुत ज्यादा ही खराब हो। थैंक यू, ये सुनने में मज़ा आता है, ये अच्छे हो सुनने में मज़ा नहीं आता। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स डालेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कीवर्ड डालो भर भर के, 5 10 15 20 25, क्योंकि देखो टाइटल की एक लिमिट होती है, डिस्क्रिप्शन की एक लिमिट होती है, कीवर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ पे आप चाहो तो 10 20 30 40 50 जितने कीवर्ड आपको यहाँ पर पुट करने हैं आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। एक मिनट, एक मिनट, किसका क्या बता रहे हो आप। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे। जैसे अब ऐसा थोड़ी है कि अरे जैसे, हाँ, अभी आप क्या 50 से 60 वर्ड का क्या बोल रहे थे। कीवर्ड्स। अरे अच्छा मैं कह ओके, रहा फिर हूँ से कि रिपीट यहाँ पे करिए कीवर्ड्स वाला। लिमिट नहीं है कोई भी, कि आपको इतने कैरेक्टर की लिमिट है। यहाँ पे आपको जितने कीवर्ड डालने हैं आप यहाँ पे डालो। क्योंकि देखो जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ हम लॉन्ग टेल कीवर्ड पे टारगेट करेंगे, हमें और भी तो कीवर्ड्स चाहिए ना। हम्म। तो यहाँ पे अब हम अपने मेजर मिडल लॉन्ग टेल जितने भी पेंडिंग बचे हुए कीवर्ड्स हैं, देखो प्राइमरी कीवर्ड तो हमने किस पे डाल दिया, टाइटल पे डाल दिया। तो यहाँ पे आपके जितने भी अब सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो डालोगे। ठीक है, अच्छा जितने भी आपके सेकेंडरी कीवर्ड हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, इस तरीके से जितने भी आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स बनेंगे वो सारे डाल दोगे आप यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, अब इसको डालेंगे किस तरीके से, इसको इसके ऊपर कीवर्ड्स डालने का तरीका है सिंपल सा, मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड। आप कहाँ लिख रहे हो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। दो आंखें और लगाओ। मेरी 4 ऑलरेडी लगी हुई हैं। स्क्रीन शेयर है तो सही ऑलरेडी। 4 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 है तो सही ऑलरेडी।
रहा क्या? दिख गया। कल से 5 से 7 क्लास लेना, दिन के टाइम मत लेना। क्या 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 क्या? मैं कह रहा हूँ कल से दिन के टाइम पे क्लास मत लेना, 5 से 7 ही लेना। दिन में नहीं, पढ़ मैं रहा इसी टाइम पे लूंगी है, अभी। दिमाग जाग जा रहा है दिन में तुम्हारा। मतलब मैं लिख रहा हूँ तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। नहीं, वो एक्चुअली मैंने दूसरा वाला टैब खोल रखा था, इसीलिए मुझे नहीं दिख रहा। अब इसके अंदर देखो, तुम यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से जो है इसका सिंटेक्स बनाओगे और यहाँ पे कीवर्ड डालोगे। हर कीवर्ड के बाद कॉमा लगाते रहना, बस ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बेसिस पे चलते रहोगे। कीवर्ड डालो, कॉमा ठीक है। डालो, कीवर्ड डालो, कॉमा डालो। 5 10 15 जितने भी कीवर्ड तुम्हें अब यहाँ पे पुट करने हो, सारे इसके अंदर पुट करो। ठीक है। ठीक है। अब यहीं पे कि अपने कॉम्पिटिटर का जब तुम्हें कीवर्ड देखना है तो तुम कैसे देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जैसे सौरभ जैन वाली थी आपको यहाँ पे देखनी है, तो आप इसकी वेबसाइट पे आओ, सिंपली कंट्रोल F और यहाँ पे टाइप कर दो कीवर्ड्स। ओह। इसने होम पेज ओके। पे कीवर्ड नहीं डाले कभी, इसने अपने होम पेज पे कीवर्ड नहीं डाले क्योंकि ये वो है, क्या कहते हैं, इसका एजेंसी वाला करते हैं। हम्म। ये तो बड़ा तेज आदमी है, इसने हर चीज़ के लिए ना अलग अलग डोमेन यूज़ कर रखे हैं। देखो, वो सौरभ जैन था, वो उसका ब्लॉग वेबसाइट थी, और जैसे ही मैंने एजेंसी पे क्लिक किया मैं इसके दूसरे यूआरएल पे आ गया। देखो आ गया ना, दूसरे यूआरएल पे आ गया मतलब? दूसरा डोमेन नहीं है इसका। अच्छा, दूसरा डोमेन है ये। देखो, ecoVim.in, मैंने तो सौरभजैन.com लिया हम्म। है ना, तो उसके ये ठीक है, दूसरे ठीक डोमेन है। पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो कोई नहीं, इसी का देख लेते, कंट्रोल F। ठीक है, कीवर्ड। तो अब यहाँ पे देखो, ये ध्यान रखिए इसका कीवर्ड। अच्छा, ये चेन्नई का बंदा है, ठीक है। चेन्नई में डाल रखा है इसने सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इसके कीवर्ड यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है। ठीक है, तो अब ये तुम, कीवर्ड्स वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं होंगे ना? नहीं ये बैकएंड पे होगी। ठीक है। ठीक है, ये क्या होती है, बैकएंड पे होती है। फिर तो हम बहुत सारे डाल सकते हैं। हाँ, बोला तो 4 5 6 7 8 10 12 जितने डालना आप डाल लो, क्योंकि इस पर कोई लिमिट नहीं होती है। फिर भी कुछ वार्निंग्स? वार्निंग काई की वार्निंग? अरे अब तो मैं 10 वेबसाइट्स खोलूं, दसों की कीवर्ड्स कॉपी करूं, पेस्ट कर दूं, हाँ, तो तो फिर बॉट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे ये कीवर्ड है, इसका किसी का कॉपीराइट थोड़ी है कि उसने यूज़ कर लिया तो तुम नहीं कर पाओगे। यानी वो बॉट को पता नहीं ना किन किन चीजों से दिक्कत हो। बॉट को सब पता है, उसकी टेंशन मत लो, बॉट को हमसे ज़्यादा ही पता है। हवन होने जा रहा है। कितनी देर के लिए? तो आप कर लो ना। 5 मिनट का ही रह गया, 5 मिनट का ही रह गया बस। ठीक है। ठीक है, अब ये बोलिए। कीवर्ड कीवर्ड कैसे डालेंगे, फटाफट से अपना वो ओपन करो। इसके लिए एक वो चाहिए होगा, स्क्रीन शेयर करो, और इसके लिए मेटा टैग मैनेजर नाम का एक प्लगइन इंस्टॉल करो फटाफट। बताओ। बस तुम्हारा हवन करवा दूंगा आपको मैं। क्लास लेने जाना है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा हवन छूट गया। मेरा उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं यार, उतनी दूर गए हो तो हवन तो अटेंड करो। अरे रहने दो, आपको जाना था, मेरे नाम से जा रहे हो। मैंने जाना, मैंने तो कहीं भी नहीं जाना, मेरी तो दूसरी क्लास होगी। ये बताइए कहाँ पर करना है? मेटा टैग मैनेजर, प्लगइन्स पे जाओ, नया प्लगइन इंस्टॉल करो। इंस्टॉल्ड नहीं, ऐड न्यू प्लगइन। बोलिए। बोलिए। मेटा टैग मैनेजर क्रैक करो ना। एट टाइम मैनेजर। मेटा टैग मैनेजर, क्या हो गया तुम्हें आज? मेटा टैग मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोले जा मेटा रहे हो। टैग मैनेजर, मेटा टैग मैनेजर। अच्छा, मेटा टैग मैनेजर, ओके। एट ए टाइम मैनेजर, एट ए टाइम, इतनी जल्दी जल्दी बोलते हो। मैं जल्दी नहीं बोलता, तुम्हारी नहीं है। मैंने किसी दिन जल्दी बोलना शुरू कर देना, आप समझ भी नहीं पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। सब समझ में आ रहा है, इसको इंस्टॉल करो,
सॉफ्टवेयर। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा। ठीक है, अब ये हर पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाओगे अलग अलग। ओके। और याद रखना रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे अगर होम पेज का टाइटल पूछो तो दूसरे का अलग होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक अब है। तुम्हें जिस पेज पे भी कीवर्ड डालना है उस पेज को एडिट कर लो। तो पेजेस पे जाओ। ठीक है, अब जैसे सपोज करो होम पेज पे जाना, तो होम पेज को सिर्फ एडिट करो। मैंने नहीं करा ये, मैंने आपके सामने क्लिक करा था। जागो जागो। मैंने आपके सामने किया था, देख लो मैं बिल्कुल शांति से कर रही हूँ। अब शांति से करने से ऐसा होता है। मैंने कुछ भी नहीं करा अभी। सबसे लास्ट में आ जाओ। एकदम लास्ट में, ये सबसे क्या, लास्ट में। मेरी वेबसाइट कहाँ गई? एडिट पे जाके जब एंटर करोगे तब दिखाई देगा ना, अभी तुमने सिर्फ एडिट किया है। तो ये तुम्हारा हाँ वो सही बात। दिखाई दे रहा है, ऑल इन वन एसयू की सेटिंग्स होती है इसके अंदर। अब सबसे लास्ट बताएं। में आओ, सबसे लास्ट में आओ। देखो यहाँ पे मेटा टैग मैनेजर, यहाँ पे ऐड टैग मैनेजर है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपली चूज़, यहाँ पे नेम चूज़ कर लो। नेम कहाँ है? टैग टाइप। अरे क्लिक तो करो उसके ऊपर, तब ऑप्शन है। यहाँ पे नेम सेलेक्ट करो, क्लिक करो। नहीं हो रहा, हो गया। वैल्यू पे जाके यहाँ पे कीवर्ड सर्च करो। नीचे आओ थोड़ा सा, कीवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके। ये रहा कीवर्ड। अब देखो ऊपर देखो, सिंटेक्स बना ना, मेटा नेम कीवर्ड कॉन्टैक्ट, ऊपर बना ना। हाँ। हाँ, तो हाँ। अब यहाँ पे ये दिखा ना कंटेंट एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे डाल दो कीवर्ड्स और कॉमा, हर कीवर्ड के बाद कॉमा डाल दो। देखो ऊपर तुम्हारा ना सिंटेक्स बनता रहेगा। हम्म। डालो। पूरा पूरा डालना है ना, लॉन्ग टेल्स पूरी पूरी? लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल जो डालना है सब डालो, मेजर मिडल जो डालना चाहते हो सब डाल सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे डालो डिजिटल मार्केटिंग भी डालो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी डालो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया डालो। हम्म। बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। RBICES। अच्छा, कॉमा के बाद स्पेस डालना है क्या? कॉमा के बाद, हाँ कॉमा के बाद स्पेस। डिजिटल मार्केटिंग। इंडिया। बस ठीक है। ठीक है, ऊपर से अपडेट कर दो। और टॉप पे देखो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक। बस अपनी वेबसाइट पे जाओ और चेक कर लो इसको होम पेज पे। पहले रिफ्रेश मार लो एक बार अपने पेज को। अब करो। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, वर्ड्स। ठीक है, आ गया। आ गए। जी। ठीक है, तो ये था मेटा टैग, टाइटल एंड मेटा टैग्स, जिसके अंदर हम लोग
टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पे कैसे डालते हैं वो हमने सीखा। ठीक है। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कीवर्ड्स को लेके, कैची सा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब तुम्हें करना होगा, बनाना होगा। ठीक है। ठीक है, जी। इनफ है आज के लिए। ओके। कल का टाइमिंग वही रहेगा, ठीक है, 5 से 7। क्यों? क्योंकि आज जो क्लास थी वो स्टूडेंट को फीवर आ गया, इस वजह से वो आया नहीं, तब तुम्हारी क्लास होगी नहीं, क्योंकि 5 से 7 ही होगी क्लास। ठीक है, नहीं तो देखते फिर हैं। करना है, देखने वाली क्या बात है इसमें, नहीं लेनी तो हाँ नहीं ठीक है। लेनी। अगर तुम्हें लेनी है तो 11 से 1 के बीच में ले सकते हो। वो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म कर देना। जी। ओके। ठीक है, चलो जी। फोन कर लो। ठीक है। थैंक